गुड मॉर्निंग एवरीवन। निकालिएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस है फैसियोला हेपाटिका। नहीं मिल रहा, इधर लाओ। ये डायग्राम में गलत दे रखा है, ओवेलिया का दे रखा है, ठीक है। बट ये ठीक है। मिल गया, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेस के लिवर फ्लूक आते हैं। लिवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? फैसियोला हेपाटिका। फैसियोला हेपाटिका में फैसियोला जीनस होता है और हेपाटिका स्पीशीज होती है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो तो लिवर फ्लूक, ठीक है, फ्लूक्स जो है किसमें आते हैं? तो प्लेटिहेल्मिन्थेस फ्लैट बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो इसका फाइलम क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्यों रखी गई होती है? फ्लैट बॉक्स है, दैट्स व्हाई। क्लियर है? इंक्लूडिंग बाइलेटरल सिमेट्रिकल, समझ में आ रही बात? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ड्रोसोवेंट्रिकली कंप्रेस्ड स्टेम लाइक और लीफ लाइक। ये कैसे होते हैं? पत्ती जैसे होते हैं, एकदम पत्ती जैसे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल मोटा ही नहीं। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अनसेगमेंटेड मतलब जैसे हम लोग जब टीरियोसोरियम की बात करते हैं तो उसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, राइट, जबकि इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, एक भी खंड इसमें नहीं होती है, ठीक है। सीलोब इज एब्सेंट। सीलोब अगर नहीं है तो ये एसिलोगेट हो चुके हैं। एंड स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डिस्टल ऑर्गन इज पैक्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, टीबीजेड का। तो जो बॉडी वॉल होती है डिस्टल ऑर्गन से जो क्या प्रेजेंट रहता है? टीबीजेड रहता है, ठीक है ना। क्लास ट्रिबेटोडा में आएंगे। ट्रिबेटोडा में क्यों आते हैं? एक्चुअली क्लास ट्रिबेटोडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फ्लूक कहलाए जाते हैं, ठीक है। ट्रिबेटोडा के सभी लोग कैसे होते हैं? फ्लूक कहलाए जाते हैं, क्योंकि लिवर में रहता है लिवर शीट की मतलब, ठीक है, तो इसीलिए इसको लिवर फ्लूक कहते हैं। ये सिर्फ लिवर में नहीं रहता बल्कि जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट तो जानते हो, तो बाइल डक्ट में भी ये रहता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लास ट्रिबेटोडा, ठीक है। एंडोपैरासाइटिक फॉर्म है। एंडोपैरासाइट तो है ही, जो बताया अभी, लिवर में रहते हैं या फिर बाइल डक्ट में रहते हैं, इसलिए, ठीक है। ऑर्डर डाइजीनिया। डाइजीनिया की बात की जाए तो डाई माने दो। ऑर्डर डाइजीनिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे लिवर फ्लूक भी जो है वो दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगी। जैसे एक होता है इसमें भेड़, शीप, और दूसरा होता है जो मोलस्क हो गई। मोलस्क में एक लिपिया वर्ग के, लिपिया क्लास होती है, उसके स्नेल होते हैं, ठीक है, वो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट का काम करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइजीनिया।
ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ, नाइजीरिया का मतलब नाइजीरिया के सभी मेंबर्स अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट करते हैं। जैसे फैसियोला हेपेटिका किसमें करता है, शीप में, और एक स्नेल, ठीक है, घोंघे जो होते हैं, स्नेल तो जानते हैं आप, जीनस स्पीशीज तो बताइए फैसियोला हेपेटिका। हैबिटेट फैसियोला हेपेटिका इज एन एंटोपैरासाइट ऑफ शीप, ठीक है, एंड कैटल वेयर दे इन्फेक्ट्स द बाइल डक्ट ऑफ द लिवर। ये कहाँ रहते हैं, तो ये शीप की बाइल डक्ट में या लिवर में उसको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे जो भी लोग खाती है वो कुछ, तो उसके खाने के साथ उसको चले जाते हैं लिवर फ्लू, और इसकी बाइल डक्ट में पहुंचकर अंडे देते हैं, ठीक है, आगे पढ़िएगा। Its life cycle is digenetic, that is completed in two hosts, ठीक है, दो होस्ट में से पहला वर्टिब्रेट होगा और दूसरा इनवर्टिब्रेट होगा, क्लियर है। It has also been recorded in other vertebrates like bird, dog, sheep, horse, even. ये दूसरे भी हो सकते हैं, कोई भी वर्टिब्रेट जो है इसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन पहला जो होस्ट होगा इसका वो वर्टिब्रेट ही होगा, चाहे वो हॉर्स हो, शीप हो, डॉग हो, इवन हो, कोई हो, ठीक है, पहला होस्ट इसका वर्टिब्रेट। साइलेंट फीचर देखिएगा और डायग्राम निकालिएगा लिवर फ्लू का, लिवर फ्लू का डायग्राम निकालिएगा, निकाल लिया, निकाल लिया, गुड। अब देखो जो फैसियोला है वो तो लीफ लाइक है, एकदम चपटा है, फ्लैट है, ठीक है, डोर्सोवर्टिब्रल फ्लैट होते हैं, इसमें दो सकर प्रेजेंट रहते हैं, एक एंटीरियर एंड पर और दूसरा इसके वेंट्रल सरफेस पर, मतलब अगर ये है आपका कोई फैसियोला हेपेटिका तो एक तो इसके एंटीरियर एंड यहाँ होगा और एक इसके नीचे की तरफ यहाँ होगा, ठीक है, जो यहाँ का प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ओरल सकर, क्या कहते हैं, ओरल सकर, जबकि जो नीचे की तरफ होता है उसको कहते हैं एसिटाबुलर, ठीक है, एसिटाबुलर। अब यहाँ पर दो सकर जो दे रखे हैं, इनमें से जो आपका एंटीरियर सकर होता है वहां उसका माउथ भी प्रेजेंट होता है, ये अपने एसिटाबुलर उसके वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है सकर, उसकी हेल्प से किसी भी होस्ट के टिश्यू से चिपकता है और अपने एंटीरियर सकर की मदद से उसमें से न्यूट्रिशन गेन करेगा, समझ में आई बात। ये अपना न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर सकर से ही नहीं अपनी बॉडी सरफेस से भी गेन करता है, क्लियर। दोनों सकर के बीच में एक जेनाइटल पोर प्रेजेंट रहता है जिसे हम जनरली गोनोपोर के नाम से जानते हैं, देखिए दिख रहा है गोनोपोर, ठीक है, तो गोनोपोर क्या होता है, तो जेनाइटल ओपनिंग होती है, आप लोग जानते हैं कि फैसियोला हेपेटिका जो है वो आपको कैसा एनिमल होगा, तो ये आपका हर्माफ्रोडाइट होता है, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल फीमेल एक ही के अंदर है, एक के अंदर होने की वजह से बट ये खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकते, इन्हें फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को हमें मिलती है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो जेनाइटल ओपनिंग है जहां से ये रिप्रोडक्शन करेगा, क्लियर है। इसमें क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल का जो डायग्राम बनाया था है ना, फ्लेम सेल्स को क्यों फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे दीपक गुल्ला जलती है ना, उस टाइप के दिखते हैं, इसलिए इसको हम फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं। तो जो भी ये न्यूट्रिशन गेन करता है अपने होस्ट से, ठीक है, तो वो ल्यूमेन जो होता है आपका क्या होता है फ्लेम सेल के, तो सीलिया की हेल्प से होता हुआ सीलिया उसको अंदर की तरफ और अदर कैनाल से धकेलेगा, ठीक है, और ये बाकी कैनाल से होते हुए सबसे नीचे की तरफ एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट रहता है, तो एक्सक्रीटरी पोर से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है जो भी इसने खाया होता है, जो भी इसने न्यूट्रिशन गेन किया होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जरा इसका साइलेंट फीचर देखिएगा, निकालिए साइलेंट फीचर। Body is flat, leaf-like and measures about 25 to 35 mm in length and 4 to 12 mm in breadth. इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है यहाँ पे,
ठीक है। The triangular anterior region of the body is called head lobe. जो इसका anterior region है उसको उन्होंने head lobe किया था, ठीक है। The body broadens up 1/3 distance behind the head above the then progressively. It has two sucker. अच्छा ये बताइए इसमें अंडरलाइन करवानी हो बुक पे करवाना है तो एक पेंसिल दे दीजिए, एक पेंसिल आप लिखिए, फिर मैं नहीं कराना, क्योंकि लिखवा नहीं रहे हैं तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना। कल से पेंसिल लेकर आना, पेंसिल लिखने का मन नहीं करता, मैं खराब हो जाएगी। ठीक है, सेम मेथड करो। देखो इसमें तुम लगाओ बॉडी इज फ्लैट, body is flat, leaf like that measure about 25 to 25 mm length at 4 to 12 mm breadth, ठीक, breadth तक लगाना। इसके बाद अगर it has two sucker, इसमें दो sucker प्रेजेंट होते हैं, anterior और oral sucker surrounds the mouth, the second large ventral sucker or acetabular is mid-ventrally present in little distance away from the head lobe। समझ में आ रही है? Anterior to the acetabulum, a medium gonopore is present. During the breeding season, लगाना मैं बताऊंगी, पहले इसको पढ़ लो फिर बताऊंगा कहाँ से लाना, ठीक है? During the breeding season, all the dorsal surface at the behind the gonopore, इसके बीच में ये जो आपका ब्रीडिंग सीजन होता है, इसपे क्या प्रेजेंट होता है? gonopore arises and opening of Leucer's canal। ये कहाँ जाकर होती है? Leucer's canal। The liver fluid causes the liver bone in sheep and cattle life cycle, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये तो समझ में आया होगा इसका सैलेड फीचर को, ठीक है। आप लगाइएगा it has two suckers, ठीक है, लगाइएगा ये जो है gonopore is present, फिगर 2.1 वहां तक लगाइए, लगाया, फिर लगाइएगा liver fluid causes the disease liver rot in sheep and cattle, ठीक है, बस कैटल तक लगाइए, ठीक। अब बॉडी वॉल चाहे बता दीजिए, बॉडी वॉल पे सब कुछ पढ़ने के लिए। अब आ जाइए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। फैसियोला causes that incomplete digestive system, लगाना नहीं है, समझ लीजिए। फैसियोला causes that incomplete digestive system, incomplete digestive system से मतलब incomplete digestive system से मतलब अरे मतलब इसमें सिर्फ एक ही पोर प्रेजेंट रहता है, माउथ, एनस प्रेजेंट नहीं होता है, एनस नहीं है ना, उसमें इसे इनकम्प्लीट बोला जाता है, इनकम्प्लीट कैनाल या इनकम्प्लीट एनस, ठीक है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच लैक द एनस, ठीक। आगे द माउथ इज सराउंडेड बाय द बक्कल sucker at present ventrally at the anterior end। The mouth leads into the oval pharynx. The lumen of pharynx is very narrow and its wall is made up of radial muscle and pharyngeal glands। Actually यहाँ पर इसको ये पूरी बॉडी वॉल ऐसे बताई जा रही है, ठीक है, इसको हटा देना, इसको मत पढ़ना। Food feeding and digestion पर पहुंचिए। The oral sucker at pharynx helps in sucking the lymph blood। हाँ, ये जो आपका नहीं मिल रहा हेडेक होगी, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, ऐसे कैसे पढ़ा पाएंगे, दिक्कत बहुत आएगी इसमें। पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसमें फूड फीडिंग डाइजेशन।
फिर क्या करें बताओ? बताओ क्या किया जाए फिर? बहुत ही बुरी चीज दे रखी है, तो मैं लिखवा दूं फिर? बोलो, जो कमेंट्स होंगे वो उसमें से पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट जो ये है आपके एनिमल्स वो लिख लीजिए। क्या चीज नहीं, बट ये सबके पास सीबीएच की है, तो बस आरपीडी है, तो उनके पास आरपीडी है। हाँ, और सीबीएच में ये एनिमल्स दे नहीं रखे इस तरह से, लाइफ साइकिल नहीं दे रखी है, एनिमल्स इसमें अच्छे दे रखे तुम्हारे, क्या बोलते हैं, आरपीडी। सीबीएच में एनिमल्स नहीं है अच्छे, तो बताओ फिर लिखवाना है नहीं? इस तरीके से पहले बना के गए, खरीद के लाओगे? एक बुक नहीं खरीदी, तो ये बुक भी तो है आपके पास, थोड़ा और रह जाएगा ना, तो मुझे पता नहीं चलेगा ना आपकी बुक में क्या है क्या नहीं। थोड़ा और सारी चीजें आपके बिल्कुल सेम है, तो वही चीज तो प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम लोग फिर ढूंढते रह जाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जब मुझे पढ़ाना होगा मैं पढ़ा के आपको बताऊंगी। दिक्कत तो वही है, ये दिक्कत ये है कि इसमें एक एक लाइन बनानी पड़ेगी। जल्दी बोलो करना है, ऐसा करते हैं और मैं वो दे देते हैं, क्योंकि मैंने इसको से पढ़ा नहीं है। एक काम करना, थ्योरी अपने आप पढ़ लेना, ठीक है? थ्योरी अपने आप पढ़ लेना, इसकी लाइफ साइकिल निकालो, लाइफ साइकिल निकाली, ठीक है? इसमें ध्यान देना, जो आपका लिवर फ्लूक होता है, ठीक है, लिवर फ्लूक एंट्री किसमें कर जाता है, तो एडल्ट शीप पे एंट्री किया, एडल्ट शीप जो है आपकी सपोज कीजिए वो कुछ खा रही है घास वगैरह, तो उसे खाने के साथ लिवर फ्लूक उसके बॉडी में चली गई, ठीक है? बॉडी में जाने के बाद फिर लिवर फ्लूक कहाँ पहुंच जाएगी, उसके लिवर में या उसकी बाइल डक्ट में, पहुंचने के बाद ये एग करती है, ठीक है? अब जो आपके और आपके लिवर में ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, रिप्रोडक्शन करने के बाद जो आपकी शीट थी जिसके अंदर अब ये है एक्सक्रीट करेगी, एक्सक्रीशन की कोशिश होगी, तो एक्सक्रीशन के साथ में ये इसके जो एग्स थे वो बाहर आ जाए, ठीक है? एग्स जब ये बाहर आए तो इसमें कुछ स्टेप हैचिंग की प्रोसेस होगी और इसमें से फर्स्ट लार्वा निकलेगा, फर्स्ट लार्वा का नाम है ब्रेसिडियम, देखिए दिख रहा है, बट ब्रेसिडियम के डायग्राम कुछ खास नहीं बनाया है, ब्रेसिडियम सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो सीलिया की हेल्प से ब्रेसिडियम पानी में तैरता है और अपने इनवर्टिब्रेट सेकेंडरी होस्ट को ढूंढता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट कौन होता है, तो फाइलम मोलस्क की क्लास लिम्फिया की जो स्नेक्स होती है वो होगी, ठीक है? रेसिडियम लार्वा ने ढूंढ लिया उसको सीलिया की हेल्प से और उसके अंदर पहुंच गया, ठीक है? पहुंचने के बाद सबसे पहले ये बनाता है स्पोरोसिस्ट, क्या बनाएगा, स्पोरोसिस्ट दे रखा है। स्पोरोसिस्ट क्या होता है, तो स्पोरोसिस्ट के बाद में दूसरी लार्वा स्टेज आती है जिसका नाम होता है रेडिया लार्वा, तो रेडिया लार्वा का ये स्पोरोसिस्ट जो है वो जेनेटिक कोश होता है, कोश मतलब सेल, ठीक है ना, जेनेटिक सेल के तौर पे रहता है। कहने की बात ये है जो रेडिया लार्वा बनेगा ना ब्रेसिडियम से, तो वो डेवलपमेंट कहाँ होगा उसका, स्पोरोसिस्ट, ठीक है?
स्पोरोसिस्ट से क्या बना फिर रेडियल लार्वा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियल लार्वा बने, एक स्पोरोसिस्ट से, ठीक है, 5 से 8, ठीक। अब ये रेडियल लार्वा जो है फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होकर खुद को मैच्योर करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी रेडियल लार्वा। एक जो रेडियल लार्वा था उससे बन रहे हैं 5 से 8 सेकेंडरी रेडियल लार्वा, ठीक है। तो एक रेडियल लार्वा कितने बने थे, 5 से 8 बने, हम बदले थे 8 थे, ठीक है। एक रेडियल लार्वा से 8 सेकेंडरी रेडियल लार्वा बन रहे हैं, तो 8 रेडियल लार्वा से कितने बन जाएंगे, 5 से 8। नहीं समझ में आया, ऐसे समझेगा। एग थे, एग से विरेसिडियम लार्वा बनेगा, विरेसिडियम लार्वा ने अब क्या किया, अपने सेकेंडरी होस्ट को ढूंढ लिया, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट को ढूंढने के बाद अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्पोरोसिस्ट में, ठीक है। स्पोरोसिस्ट से बनता है रेडियल लार्वा, एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियल लार्वा बन रहे, ये रेडियल लार्वा फिर कन्वर्ट हो रहे हैं सेकेंडरी रेडियल लार्वा में, ठीक है। एक रेडियल लार्वा से 5 से 8 ये सेकेंडरी रेडियल लार्वा बन रहे हैं, समझ में आई। तो अगर मैं ये कहूँ सपोज कीजिए रेडियल लार्वा कितने थे, 8 है, ठीक है। तो उसने भी फिर कितने बना दिए, 8, तो कितने हो जाएंगे सेकेंडरी रेडियल लार्वा, 64 हो जाएंगे। ये वाली बात है, कोई परेशानी है इसमें। अब आगे इसमें देखिएगा, रेडियल लार्वा दिख रहा है, ठीक है। ये रेडियल लार्वा अब किससे बदल जाएगा, तो ये बदलता है आपका सर्केरिया लार्वा में, ठीक है। सर्केरिया लार्वा कितने होते हैं, तो वो 14 से 20, मतलब एक सेकेंडरी रेडियल लार्वा 14 से 20 सर्केरिया लार्वा में बदल जाता है, ठीक है। अब तक कितने थे, 64 थे ना, वापस से 64 ही तो थे सेकेंडरी रेडियल लार्वा। तो एक सेकेंडरी रेडियल लार्वा से सपोज कीजिए 20 बन रहे हैं, तो 14 से कितने बन जाएंगे, समझ में आ रही है बात, क्लियर। अब ये सर्केरिया लार्वा जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा सर्केरिया लार्वा में, ठीक है। बट यहाँ पर ये खुद कन्वर्ट हुए हैं, इसने रिप्रोडक्शन नहीं किया। अपने नंबर को बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन कहलाती है, राइट, सही है कि नहीं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये जो प्रोसेस होती है इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके लार्वा बन रहे थे रिप्रोडक्शन कर रहे थे, स्पोरोसिस्ट से रिप्रोडक्शन हुआ तो रेडियल लार्वा बना, रेडियल लार्वा रिप्रोडक्शन किया सेकेंडरी रेडियल लार्वा बना, ठीक है। बट सर्केरिया लार्वा जो था उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन गया है सर्केरिया लार्वा। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। अब क्या होगा, इसीलिए ये सर्केरिया लार्वा और मेटा सर्केरिया लार्वा, ये दोनों ही लार्वा को हम ट्रू लार्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि लार्वा कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है, कि रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो सर्केरिया लार्वा खुद कन्वर्ट हो गया, मैच्योर हो गया, ठीक है। मेटा सर्केरिया लार्वा बदल जाएगा एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट फिर से किसमें चला जाएगा, अपने किसी शीप पे, डॉग पे, सी में चला जाएगा, ठीक है। और अपनी लिवर या बाइल में लगा सकते हैं, ये है इसकी लाइफ साइकिल। तो इसको अब आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा अपने तरीके
मुझे बता दें, ठीक है। अब निकालिए नेक्स्ट फाइनल। कल आपका प्लेटिंग मैट्रिक्स कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फाइनल के बारे में, प्रोग्राम निकाल लीजिए। ये एस का थीम दे रखा है ना, इसे निकाल लीजिए। पहले के नाम से जानते थे, आजकल इसको विक्टोरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिखिएगा, देखिए फाइनल एस्टिमेट्स में आते हैं आपके एस्टिमेट्स, ठीक है ना। क्या आते हैं एस्टिमेट्स वाले, ठीक है। इससे वर्बी फॉर्म आते हैं हमेशा, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं कुछ पेपर, और सिंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसका पॉइंट, these are metazoa। metazoa दिख रहा है? What is the meaning of metazoa? बताओ। अरे metazoa मतलब होता है मल्टीसेल्युलर, ठीक है। लिख लो उसके बगल में मल्टीसेल्युलर। ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और अनसेगमेंटेड बॉन्ड होते हैं। कैसे कटे होते हैं, कैसे सीधे होते हैं, अनसेगमेंटेड, ठीक है। तो सब सीधे रहते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब ये तो चार हो गए। ऊपर से एक एक्सिस से जब उसको कट करते हैं तो इक्वल अगर उसको देखते हैं तो क्या कहलाती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कौन सी, ठीक है। सीडोसिलोवेट मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कहीं कहीं मेसोडर्म प्रेजेंट है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे एक्टोडर्म एंडोडर्म, ठीक है। इनके बीच में कहीं कहीं मेसोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम ट्रू सीलो नहीं बनती है इसमें कभी भी, क्या नहीं बनती, ट्रू सीलो। तो यहाँ पे थर्ड जर्म लेयर जो है वो कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम सीडोसिलोवेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बॉडी कवर्ड विद स्क्लेरोप्रोटीन। जो इनकी बॉडी होती है वो क्यूटिकल से हमेशा कवर्ड रहती है, ठीक है। और क्यूटिकल किसकी बनी होती है, स्क्लेरोप्रोटीन। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्प्लिट, जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा ये सीधा होगा। फेरेंक्स इज हाईली डिफरेंशिएटेड, जो फेरेंक्स रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा उसमें डिवाइडेड रहता है पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट। इसमें या तो सर्कुलेटरी ऑर्गन होगा या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोडेफ्रिया, और इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, प्रोटोडेफ्रिया, ठीक है। नर्वस सिस्टम फॉर्मिंग सर्कमफेरेंट रे, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके बीच में एक सर्कमफेरेंट रिंग बनाता है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर देते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंपल, सेक्स इज सेपरेट,
क्लीवेज डबलेट टाइप, मतलब रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें सिंपल टाइप का होगा, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल इसमें छोटा होता है एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। मेल जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं, जबकि फीमेल थोड़ी बुरी हुई होती है, जैसे स्ट्रक्चर में रहती है, ठीक है। क्लीवेज जो है वो डिटरमिनेट टाइप के होते हैं, बताइए मतलब डिटरमिनेट टाइप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए मुझे, बताइए एक कैसे मतलब क्लीवेज और डिटरमिनेट टाइप कैसे है, नहीं पता। देखिए जो आपकी ब्लास्टो ये ब्लास्टोला है सपोज कीजिए, ठीक है। ब्लास्टोला में हर एक सेल का फ्यूचर पहले से डिसाइडेड होता है कि इस सेल को क्या बनाना है, इस सेल को क्या बनाना है, समझ में आ रही है। अगर आप इनमें से किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हो किसी की भी हेल्प से, चाहे प्रेगनेंसी टाइम में आप कर देते हैं, माइक्रोनिडल से करते हैं, किसी भी तरीके से एक्सरे से करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एनिमल बनेगा, जो आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है, उसमें सारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, सिर्फ वो ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा जो आपकी ये वाली सेल बनने वाली, क्योंकि इसका फ्यूचर पहले से डिसाइडेड था, ठीक है। तो ये डिटरमिनेट टाइप की, डिटरमिनेट हो चुका था, इनका पहले से निश्चय हो चुका था। डिटरमिनेट को हिंदी में हम निश्चय कहते हैं, ठीक है। तो जो चीज आपने पहले डिसाइड की हुई है, ठीक है, किसको ये काम करना है, तो उसका काम कोई और करके नहीं चलता कभी, है ना। तो अगर जो आपका जाइगोट बनेगा भी ना बाद में, तो उसमें कंप्लीट होगा, बट वो ऑर्गन नहीं बनेगा जो वो सेल बनाने वाली थी, जिसको आपने डिस्ट्रॉय किया। समझ में आया डिटरमिनेट टाइप, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखिए एस्केरिस पे लगा लीजिए नंबर लाइन, क्योंकि एस्केरिस आपको याद रहता है क्वेश्चन, लगा लीजिए एस्केरिस, ठीक है। हाँ, इसको अब हम बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो क्लासेस में फर्स्ट एक क्लास है इसके निमेटोडा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगी, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, मतलब फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, तो अकेले भी रह सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, और किसी अपने होस्ट पर भी डिपेंडेंट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट शरीर के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है, बाहर फ्री भी रह सकते हैं और शरीर के अंदर भी रह सकते हैं एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, बताते चलिए मैं जल्दी जल्दी। हाँ, ये एक्वेटिक पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, ठीक है। elongated thread like worms commonly called roundworm, ये लंबे होते हैं, ठीक है, धागे जैसे संरचना के होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलकर चलते हैं, राउंडवर्म्स। क्या बोलते हैं, राउंडवर्म्स। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कॉन्स्टिट्यूशियस, मतलब इसमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होके मेल फीमेल अलग अलग देखने के लिए होते हैं। ओविपेरस और ओवोविविपेरस, मतलब क्या 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 बिल्कुल, मतलब कि कुछ जंतु जो क्या करेंगे, वो अंडे देते हैं, वो पैरस होते हैं, और कुछ बच्चों को भी जन्म देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बताइए
नहीं पता, इससे लार्वा स्टेज प्रेजेंट पता है कि नहीं? क्या पता है? तो डायरेक्ट क्या होता है? ये बनाना पड़ेगा इसके क्या होता है? अरे मैंने कई बार जिक्र किया है क्लास। डेवलपमेंट दो तरह से लिख लेना कहीं पर। ये पहले हो गया? ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जिसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट और डायरेक्ट में लार्वा स्टेज। ठीक है, ट्रिक ये भी बता देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से याद रखा जा सकता है डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जिसमें एग से डायरेक्ट एडल्ट बन जाता है। ठीक है, बट अब एग से डायरेक्ट एडल्ट तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एग से निम्फ बनता है। निम्फ हूबहू देखने में कैसा लगता है, एग अपने एडल्ट के जैसा। ठीक है, ऐसा लगता है कि निम्फ को रख दिया जाए, एडल्ट रख दिया जाए, साइज में ही छोटे और बड़े होंगे, देखने में हूबहू एक जैसे। समझ में आ रही है बात? तो याद रखने की ट्रिक है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एग से डायरेक्ट एडल्ट बन रहे हैं, क्योंकि निम्फ भी तो एडल्ट जैसे ही है। ठीक है, इनडायरेक्ट में लार्वा एग बनेगा, फिर लार्वा पाएगा एडल्ट। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कोई भी आपसे पूछता है तो ये रहता है कि डायरेक्ट। ठीक है, इसमें लार्वा से ठीक है, इनडायरेक्ट लार्वा से। ठीक है, समझ में आई? और इसकी कंप्लीट है फिर इसको बांधना कहते हैं ना, हमेशा गांठ बांध के रख लो। ठीक, इस बात को जरूर गांठ बांध के रखना। बहुत पूछा जाता है, मेटामॉर्फोसिस में पूछा जाता है, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी हमको पढ़ना है। और बुक के लिए थोड़ा देख लीजिएगा, हो जाए तो ठीक होगा फिर। अच्छा, ये सब चीजें तो मिल रही थी।